कौन करता है प्रेम जी, बताइए कौन करता है, बताइए। मैं तो कह रहा हूं सारे सवाल महुआ मोइत्रा से ही पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। ये मामला लव ट्रायंगल का है, ये समझिए। एक तरफ दिल जला है जिसने कि जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, जो आए दिन महुआ मोइत्रा के खिलाफ में उनको बदनाम करने के लिए तरह तरह की चीजें प्रसारित करने की कोशिश करता रहा, और अंत में कोई नहीं मिला तो निशिकांत दुबे मिल गए, और उसके बाद उन्होंने उसी आधार पर चिट्ठी लिख दी, हंगामा खड़ा किया। और दूसरी तरफ हीरानंदानी है, जो भी किसी न किसी तरह से आकर्षित होकर उनको उपहार दे रहे थे, प्रश्न पूछने के लिए दे रहे थे, इस बात को साबित करना पड़ेगा। अच्छा प्रेम जी, प्रश्न पूछने के लिए दे रहे थे। आप कह रहे हैं कि प्रेम कुमार जी कह रहे हैं इसमें प्रेम का एंगल है, त्रिकोणीय एंगल है, ठीक है, समझ में आ गया, ये भी समझ गई मैं। अब आप कह रहे हैं कि सामने वाला रिझाने के लिए लुई वितौं के पर्स दे रहा था। अरे तो भाई ना लेती ना, किसने कहा था? बांध देती अपने हाथ और कह देती परे हट, नहीं लेना मुझे, इस बात लुई वितौं भी लूंगी। और ये रूबिका जी, इस बात को तो और सारे उनके सवाल जो हैं वो सारे मैं पूछूंगी। सर भाई आप पब्लिक लाइफ में है ना, क्या क्या आप मजाक कर रहे हैं? रूबिका जी, देखिए प्रेम का एंगल हो सकता है ना कि वो अगर प्रेम का एंगल में वो उपहार स्वीकार कर रही थी या किस वजह से, मैं नहीं उसको क्लेरिफाई कर सकता। लेकिन ये हम कैसे कह सकते हैं आंख मूंद करके, पूरे इल्जाम लगा दिया हमने पूरे देश पर, देश के सामने, कि महुआ मोइत्रा पैसा लेकर संसद में सवाल पूछ रही है। ये बड़ा सवाल है, बिना जाने बिना इंक्वायरी किए हम एक महिला को अकेला छोड़ दिए संघर्ष में क्योंकि उसने गौतम अडानी पर सवाल किया। सर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है गौतम अडानी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, जय शाह पर, जिस पर आप सवाल पूछना चाहते पूछिए। बट डेमोक्रेसी कब मजबूत होगी? तभी होगी ना जब सरकार के किसी गलत नीति पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। बगैर सवाल उठाए तो ऐसे लोकतंत्र तो नहीं चल सकता। पर आपने उसको पूरा एंगल ही अलग कर दिया। कोई आपको रिझा कर, कोई आपको पैसे या महंगे गिफ्ट के बदले में सवाल पूछवा रहा है, तो फिर उसमें प्योरिटी कहां रही? सवाल से संबंधी नहीं है। अरे कैसे संबंधी है सर? विषय हो सकता है, वो साबित करना पड़ेगा। अभिजीत 30 सेकंड और उसके बाद मोहब्बत का मामला भी हो सकता है। अरे सर कोई भी मामला हो, ये अगर प्रेम का एंगल है या नहीं है, उससे जो एक्यूजेशन है उस पे क्या फर्क पड़ता है? देखिए जो आपकी पैनलिस्ट है चारू जी, वो मेरे बहन की तरह है, ठीक है। अगर मैंने उसका कल खून कर दिया और मेरे पार्टनर अभी मुंह नहीं खोले, 10 साल बाद खोले और फिर बोले कि देखो उस टाइम में प्यार में थे और मैंने इसीलिए कंप्लेन नहीं किया, और उसके बाद जाके 10 साल के बाद जाके कंप्लेन करती हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने खून नहीं किया क्योंकि वो उस टाइम कंप्लेन नहीं किया। तो ऐसे ये कोई लॉजिक नहीं होता है। देखिए प्रेम का एंगल है, पर जो क्राइम होता है वो फैक्ट्स ऑफ द मैटर पे इन्वेस्टिगेट होता है। प्रेम का मामला अलग है, करप्शन का मामला अलग है। राम कृपाल जी, इसको कॉम्प्लिकेट सवाल पूछना क्राइम नहीं है। सवाल जिस पर सवाल पूछे गए गौतम अडानी पर आज तक कुछ हुआ क्या? राम कृपाल, राहुल गांधी ने पूछे, संजय सिंह ने पूछे, महुआ मोइत्रा ने पूछे, गौतम अडानी तक नहीं जाएगी पुलिस। इतनी दिक्कत थी सवाल पूछने वाले के घर जाएगी पुलिस। पहले जांच आप उन राज्यों में क्यों नहीं बिठा देते जहां पर कांग्रेस की सरकार है? ये देश का सवाल है, देश का सवाल तो देश का सवाल है कि गौतम अडानी के पर सवाल पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे। जो पूछेगा क्या संसद से स्पष्ट कर दिया जाएगा, संसद की सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, जेल भेज दिया जाएगा कि महुआ मोइत्रा को इस तरीके से बदनाम किया जाएगा और हाथ में लुई वितौं का पर्स रखेंगे। वाह भाई राम कृपाल जी, कोई किसी को गिफ्ट नहीं दिया क्या? राम कृपाल जी आपको गिफ्ट दिया क्या? देखिए रूबिका जी, मैं केवल एक चीज आपसे इतना जरूर कहूंगा कि हम सारे लोग, मैं समझता हूं आप एंकर हैं, जिसको भी जितना समय दीजिए, लेकिन आधे घंटे के बाद मुझे समय मिल रहा है। मैं कहता हूं कि ये थोड़ा बहुत, मैं तो आपसे न्याय की अपेक्षा रखता हूं, आप ध्यान रखिए इस चीज का। ओके राम कृपाल जी, मैं केवल एक बात कहता हूं कि 2005 में जिस स्टोरी पर 11 सांसद निकाले गए थे, उस स्टोरी का एक जो टीम थी उसका हेड मैं भी था। कुछ वरिष्ठ लोगों में मैं भी हुआ करता था, और वो स्टोरी बाकायदा हम लोगों ने तैयार की थी, और सारी चीजें जिसपे 11 सांसद निकाले गए थे। लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन हुआ जिसमें करण सिंह ने प्रस्ताव रखा, पाया गया कि हाँ ये पैसे लेकर के किया गया है। आज के सवाल में ये प्रेम और छोड़िए एंगल, सिंपल बात यह है कि मेल आईडी आपकी जो थी वो आप उसको किसी व्यापारी को दे सकती हैं,
कारपोरेट राइवल जो भी हो, और आईपी एड्रेस, इसमें किसी व्यक्ति से पूछने का नहीं है, ये तो आईपी एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा कि उस आईपी एड्रेस पे जो मेल आए हैं वो मेल जो पार्लियामेंट में सवाल किए गए हैं वो सेम है, लिटरल सेम है, उनको अपनी भाषा में किया गया है। दूसरी बात, उसको मंगाया गया है, मंगा करके बाकायदा किया गया है। इप्सो फैक्टो ये चीज तय है कि उसमें कंसिडरेशन है, क्योंकि आप किसी को अपना आईपी एड्रेस दे रहे हैं और वो जैसे भी मेल अपने हिसाब से भेज रहा है और वही सवाल हूबहू आप पार्लियामेंट में जाकर के उठा रहे हो, तो इसमें किसी से, ये देखिए इसको कहते हैं ना अकाट तथ्य। ये जब इस पे जांच होगी, मैं अभी कोई कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन अगर, और जो हीरा नंदानी के बेटे साहब, जो दर्शन नंदानी जो भी नाम है उनका, हाँ, दर्शन, उन्होंने जो सो कॉल एफिडेविट में जो बातें कही हैं, हाँ। देखिए आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फैक्ट्स कोरेबोरेट हो जाते हैं, तो इतना हुआ नहीं है। मैं कहता हूँ न भी हो, दो चीजें, आपका आईपी एड्रेस, उस आईपी एड्रेस को दुनिया कोई बदल नहीं सकती है, हाँ। वो बिल्कुल होगा, रिकॉर्ड पे है, उससे मेल आए हैं, जो चीजें आई हैं वो सवाल पूछे गए हैं। एक अंधा आदमी भी, एक सामान्य आदमी भी जानता है कि इसमें ये गलत हुआ है, इसमें लेन देन है, बशर्ते ये अगर सच प्रमाणित हो जाता है, मैं खुद इस बात को मानता हूं, और अगर इसमें आंशिक सच्चाई भी है, तब भी आप जान लीजिए, जेपी कहते थे तुम प्रतिनिधि ना रहे हमारे, राइट टू रिकॉल की बात करते थे। अगर कोई सांसद ये कर रहा है तो उसे एक क्षण भी पार्लियामेंट का सदस्य होने का मतलब, चाहे आप कहिए दायित्व है या अधिकार कहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके सर, मेरा अगर ये तथ्य सही है तो। ओके, संजीव कौशिक जी जवाब दीजिए। देखिए, इसमें एक मुख्य किरदार हेनरी नामक कुत्ता भी है, उसको हम भूल रहे हैं हम लोग। ओहो ये हेनरी कुत्ता जो है वो मिस्टर एक्स पार्टनर जो है वो भी इन दोनों के बीच में जो ये कहा सुनी हो रही है या इस तरह का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उसके बीच में एक किरदार उसका भी है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब भी कोई स्त्री हो या पुरुष हो, जब वो प्यार में होता है, जब किसी के नज़दीक में होता है, तो निश्चित तौर पे वो सारी बाधाएं, सारी रेखाएं टूट जाती हैं। ये पुराना मसला कुछ ऐसा है, इसको आप ऐसे समझें कि जब ये मिस्टर एक्स पार्टनर थे, उनके साथ थे, सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। जब वो उनसे दूरी बढ़ती है और ये कुत्ते का मसला आता है, फिर ये दोबारा ये दर्शन हीरा नंदानी की बात होती है, फिर वहाँ तक यदि अभी जैसा कि कृपाल जी बोल रहे थे, राम कृपाल जी की आईपी एड्रेस के बारे में बता रहे थे, कई बार ऐसा होता है कि हम आपके साथ हैं, यदि आपको भरोसा है तो हम आपके आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर लेते हैं, आपके हम लैपटॉप से कोई क्वेश्चन करना हो तो हम कर लेंगे। ये कौन तय करेगा? इसके लिए तो अनुसंधान की ज़रूरत है, और उस अनुसंधान से पहले एक बात तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो लोग भी इस अडानी के और देश के प्रधानमंत्री के या सरकार के रिश्ते के बारे में जिसने भी सवाल खड़े किए, चाहे आनंद फानन में जिस तरह से देखने को मिला कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई, किस स्टेट के किस अदालत से उनको न्याय अन्याय मिली, कहाँ जाके कहाँ जाना पड़ा, किस तरह से स्टे हुआ, सारे लोगों ने देखा, वो एकदम बिल्कुल शीशे के जैसे है। हाँ। दूसरा उदाहरण आप संजय सिंह का ले सकती हैं कि वो भी बड़े मुखर होकर इस मुद्दे पे बोलते थे, उनका भी क्या असर हुआ आप सामने आज दिखाई दे रहा है। तीसरा ये भी दिखाई दे रही है, ये भी बड़े मुखर होकर के। सवाल ये है कि आप गिफ्ट लेके, पैसे लेके जो सवाल वो कर रही थी, क्या इससे सवाल की अहमियत खत्म हो जाती है? क्या देश की जनता तो आज भी उस सवाल को लेकर के बेचैन है और चाहता है कि इस पर जवाब मिलना चाहिए। लेकिन अडानी के प्रवक्ता के जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों अपनी बात निकालना शुरू कर देते हैं, और सरकार क्यों पक्ष लेकर के अपनी बात कहना शुरू कर देती है? ये आरोप तो किस पे है? ये आरोप तो अडानी पे है। सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन वो बचाव में जिस तरह से खड़े हो जाते हैं, निश्चित तौर पे ये बात और लोगों के बीच में स्पष्ट रूप से चला जाता है कि आप खड़े हैं, दीवार बन के खड़े हैं।